तो देखिए बरखा, जिस तरह से आज सबसे बड़ी खबर यही है कि अटल बिहारी वाजपेयी की आज पुण्यतिथि यहां पर मनाई जा रही है। देश में किस तरह से उनका योगदान रहा और उत्तर प्रदेश में भी किस तरह से बड़ा जो योगदान है उनका देखने को मिला है, इसको लेकर ही खबर है। देश के पूर्व प्रधानमंत्री और भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की आज 8वीं पुण्यतिथि है। इस मौके पर पूरा देश उन्हें श्रद्धा से याद कर रहा है। पूर्व प्रधानमंत्री और भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि पर नई दिल्ली स्थित उनके स्मारक सदैव अटल पर एक विशेष प्रार्थना सभा और श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया गया। बिल्कुल, देखिए इस मौके पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने अटल जी के स्मारक यानी कि सदैव अटल पर पहुंचकर श्रद्धांजलि दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी पुष्पांजलि अर्पित की है। देखिए भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने भी अटल जी को नमन किया। और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और इस दौरान लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला सहित कई अन्य वरिष्ठ नेता उपस्थित रहे। वहीं इससे पहले सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर प्रधानमंत्री मोदी ने लिखा कि अटल बिहारी वाजपेयी असाधारण दूरदृष्टि वाले राजनेता थे, जिन्होंने अपना पूरा जीवन राष्ट्र की सेवा के लिए समर्पित कर दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी के विचारों और प्रयासों ने कई पीढ़ियों को प्रेरित किया। इसी के साथ आप देखिए कि उनके कार्यकाल में जो देश को मजबूती मिली थी, सुशासन और जन कल्याण पर उनका बेहद जोर रहा। हमेशा मार्गदर्शन वे करते रहे। अटल जी की पुण्यतिथि पर आज देखिए देश भर में विभिन्न कार्यक्रमों के जरिए उन्हें श्रद्धांजलि भी दी जा रही है। तो देखिए पूजा, जिस तरह से पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी बेहद आप कहें प्रखर नेता भी थे और उसी तरह ओजस्वी कवि भी थे। उनकी जितनी है वो आज भी लोगों में जो देशभक्ति की भावना है और आज भी उनकी कविताएं बेहद प्रासंगिक है। देश भर से उन्हें प्यार मिल रहा है आज उनकी। और ये तस्वीरें देखिए आज सुबह की है, जब वहां पर रक्षा की बात करें या बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष या प्रधानमंत्री की बात करें, उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। वहीं पूर्व प्रधानमंत्री और भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की 8वीं पुण्यतिथि पर उत्तर प्रदेश में भी उन्हें श्रद्धापूर्वक याद किया जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ के लोक भवन पहुंचकर अटल जी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। बिल्कुल, इसी दौरान सीएम योगी ने अटल बिहारी वाजपेयी के राजनीतिक जीवन और उनके राष्ट्रीय प्रति समर्पण को याद करते हुए कहा कि अटल जी के जीवन का ध्येय हमेशा से राष्ट्र प्रेम रहा है। बात अगर अटल जी और उत्तर प्रदेश के नाते की करें तो ये संबंध बहुत गहरा रहा है। देखिए अटल जी ने यूपी के बलरामपुर से अपने राजनीतिक सफर की शुरुआत की थी। वहीं लखनऊ से वो 5 बार देखिए सांसद भी बने थे। पूजा, उत्तर प्रदेश उनकी कर्मस्थली बनी है। अटल जी की पुण्यतिथि पर पूरे यूपी में उन्हें जो आयोजन है वो हो रहे हैं और उनको नमन भी किया जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ देख सकते हैं आप टीवी स्क्रीन पर किस तरह से उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए नजर आए। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य भी उनको करते हुए, ब्रजेश पाठक भी नजर आए। और ये यहाँ पर भव्य कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जहां अटल स्मृति संध्या का आयोजन भी होगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कार्यक्रम में शामिल होंगे। वहीं कार्यक्रम में वरिष्ठ साहित्यकार अशोक चक्रधर एकल काव्य पाठ प्रस्तुत कर अटल जी को याद करेंगे। लखनऊ से बरखा, उनका विशेष जो यहाँ पर लगाव है वो देखने को मिला। जगह जगह पर उनके जो अनुभव है वो यहां पर देखने को मिले। सरदार अटल जी का 6 दशक का सार्वजनिक जीवन निर्विवाद और निष्कलंक रहा है। भारतीय राजनीति के वे एक अजात शत्रु के रूप में राष्ट्र सर्वोपरि के भाव के साथ निरंतर कार्य करते रहे। जब कांग्रेस ने देश में इमरजेंसी थोपी थी, भारतीय जनसंघ को उन्होंने भारतीय जनता यानी उस जनता पार्टी में विलय करते हुए देश की आपातकाल से मुक्ति के उस आंदोलन में बढ़ चढ़ करके भाग लिया था। देश की सुरक्षा का मुद्दा रहा। 1965 का युद्ध हो, उससे पहले 1962 का युद्ध हो रहा हो, 1971 का युद्ध रहा हो, इन सब में उन्होंने कभी भी
सरकार को कटघरे में खड़ा करने की बजाय सरकार के साथ एक जिम्मेदार सांसद के रूप में खड़े होकर के राष्ट्र की सुरक्षा को मजबूती प्रदान करने में अपना योगदान दिया। तो देखिए, देश के पूर्व प्रधानमंत्री और भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की आज 8वीं पुण्यतिथि है पूजा, और देश के कोने कोने से उन्हें श्रद्धांजलि दी जा रही है। इस पर अधिक जानकारी देने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता रामीन सिंह जुड़ चुके हैं। रामीन जी, देखिए, आज पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की 8वीं पुण्यतिथि है। उन्हें भारतीय राजनीति का अजात शत्रु भी कहा जाता है। देखिए, आज के समय में अगर हम देखें तो जहां पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच देखिए गतिरोध देखने को मिलता है, उनका जो व्यक्तित्व था, उनकी जो विचारधारा थी, वो आज भी कितनी प्रासंगिक है? देखिए, अजात शत्रु के मायने ही यही होते हैं कि जिसका कोई और जो अटल जी राष्ट्र को देने आए थे, राष्ट्र से कुछ लेने नहीं आए थे। उनका था कि हम राष्ट्र को क्या समर्पित कर दे। अटल जी पैदा भले ही मध्य प्रदेश में हुए हों, और जब आजाद देश नहीं हुआ था तब पैदा हुए थे, तो जाहिर है उन चुनौतियों को भी समझते थे और देश को कैसे युवा शक्ति को साथ लेकर आगे बढ़ना है ये समझते थे। अटल जी के ऊपर एक बार सत्ता में अनैतिकता का आरोप लगाया, विपक्ष ने कहा कि अनैतिक रूप से आप सत्ता में है। अटल जी ने कहा कि ऐसी सत्ता तो हम चिंते से भी छूना पसंद नहीं करेंगे जहां अनैतिकता का आरोप लगे। अटल जी के पूरे व्यक्तित्व की बात जब हम करते हैं बरखा, तो बड़ी बात ये करते हैं कि पोखरण का बम विस्फोट, जिसको पूरी दुनिया जब उस समय कह रही थी कि नहीं पोखरण का बम विस्फोट नहीं होना चाहिए, राष्ट्र के अंदर भी जो नेतृत्व था वो भी डरे सहमत थे। उन्होंने कहा नहीं, राष्ट्र पहले है, हम बाद में। पोखरण का बम विस्फोट इसलिए जरूरी है कि एक राष्ट्र के रूप में हमको कोई आंख ना दिखा सके। और दूसरी बार उन्होंने जब कारगिल का युद्ध हुआ तो उन्होंने अपनी नेतृत्व क्षमता को दिखाया। अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति ने कहा कि पाकिस्तान परमाणु संपन्न राष्ट्र है, वो आपके ऊपर हमला कर सकता है। अटल जी ने एक लाइन में कहा कि पाकिस्तान हमला करता है तो करे, भारत का एक हिस्सा जाएगा, लेकिन कल का सूरज पाकिस्तान नहीं देखेगा। ये दृढ़ शक्ति अटल बिहारी वाजपेयी में थी, और इसलिए दुनिया को उनके पीछे चलती है, देश उनके पीछे चलता है। एक दृढ़ शक्ति के साथ उन्होंने राष्ट्र को आगे खड़ा किया है। तो चाहे राष्ट्रीयता की बात हो, चाहे राष्ट्रभक्ति की बात हो, चाहे दिशा देने की बात हो, चाहे राजनीति में सुचिता की बात हो, ये सब अटल जी में दिखता था बरखा। इसी के साथ रामेंद्र, आपसे ये भी पूछना चाहेंगे, क्योंकि लखनऊ से भी उनका बड़ा महत्वपूर्ण जो जुड़ाव है वो देखने को मिला था। किस तरह से उनके अनुभव को लेकर देख लें, नेतृत्व को देख लें, लखनऊ को, उत्तर प्रदेश को प्रभावित किया? देखिए, लखनऊ का जो डेवलपमेंट है, बेसिकली जो कन्वेंशन सेंटर हो के शहीद पथ हो, जो डेवलपमेंट का विजन है वो अटल जी लेकर आए थे। उसके बाद तमाम नेताओं ने उसको आगे बढ़ाया, लेकिन जो मूल डेवलपमेंट का विजन है वो अटल जी लेकर आए। उन्होंने 5 बार यहाँ से सांसद रहे, तो उन्होंने लखनऊ को लखनऊ बनाने की बात की। और देखिए, हम पहले ही कह चुके कि भले ही वो पैदा मध्य प्रदेश में हो, लेकिन उनकी कर्म भूमि हमेशा उत्तर प्रदेश रही है। बलरामपुर में सफर शुरू हुआ और लखनऊ में उन्होंने एक लंबा वक्त बिताया राजनीतिक रूप से, और उनके लिए पक्ष विपक्ष सब एक जैसा था। लखनऊ में विपक्ष का नेता भी आता था अटल जी से मिलने, अटल जी स्वयं चले जाते थे लोग विपक्ष के नेताओं से मिलने कि चलिए उनके यहाँ मिल के आते हैं, चाय पी के आते हैं। तो राजनीतिक शुद्धता से, राजनीति में विरोध मुद्दों का था, व्यक्ति नहीं था जिस तरह आज दिख रहा है। तो अटल जी ने लखनऊ को लखनऊ बनाया, ये कहा जा सकता है। पूरी बिल्कुल रामीन जी, आज का दिन बेहद खास है, सिर्फ यूपी के लिए नहीं, आप देखिए पूरे देश के लिए, क्योंकि अटल बिहारी वाजपेयी जी ने देश के स्वर्णिम भविष्य की जो नींव थी वो रखी थी। रामीन जी, इन तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।